और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी का आज ये संबोधन होगा। संबोधन जाहिर बात है महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार भारत अलग अलग माइलस्टोन टच कर रहा है, जिसमें कल हमने वैक्सीनेशन का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है बाकी देशों के मुकाबले। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संबोधन में क्या शामिल रहेगा इस पर नजर रहेगी, लेकिन सुबह 10 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है। तो आज सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, जिसके लिए सुबह 10 बजे का वक्त तय है। तो राष्ट्र के नाम आज प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन होगा। कोशिश करेंगे अब तक ये भी पहुंचाने के लिए कि राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी किन किन बातों का जिक्र कर सकते हैं। हालांकि मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अक्सर वो बातें देशवासियों के साथ करते हैं जो उन लोगों से जुड़ी हैं, देश के लोगों से जुड़ी है। और आज सुबह 10 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का होने वाला है। मनीष मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष, पीएमओ ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री का संबोधन होगा राष्ट्र के नाम। संबोधन में क्या अहम चीज शामिल हो सकती है, क्या जानकारी इसे लेकर? देखिए, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा संभावना है कि भारत ने जो एक ऐतिहासिक दिन कल देखा है और दुनिया भर में एक रिकॉर्ड बनाया है, जब 100 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके हिसाब से लगता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन का जो मुख्य भाग होगा कि किस तरह से कोरोना की इस लड़ाई में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, और इसके लिए जो लोग जिन्होंने इस लड़ाई में बहुत सार्थक भूमिका निभाई है, उनको धन्यवाद देते हुए कि भारत के अगर सभी लोग मिलकर काम करें तो किसी भी लड़ाई को जीता जा सकता है। तो प्रधानमंत्री के संबोधन का भाव ये रह सकता है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने कोरोना के पूरे कालखंड में अगर आप देखें तो अलग अलग समय में संबोधन करके तमाम विषयों को छुआ है। तो बहुत हद तक उम्मीद यही जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में जो बातें रहेगी उसमें 100 करोड़ पार करने का जो बिल्कुल, और जब 100 करोड़ का टारगेट पार करने का संबोधन में जिक्र रहेगा मनीष, तो इसकी भी पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में ये भी शामिल करें कि अभी लड़ाई बाकी है कोरोना को लेकर, अभी आगे और सतर्कता की बहुत ज्यादा जरूरत है, सबको वैक्सीनेट करना है, डबल डोज सबकी लगनी है। मुमकिन है कि प्रधानमंत्री इस पर भी बात करें। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी लड़ाई बाकी है और 100 करोड़ के वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लेने का मतलब ये नहीं है कि हम सब बेपरवाह हो जाएं, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि लगातार विशेषज्ञ इस बात के लिए आगाह करते रहे हैं कि तीसरा चरण भी आ सकता है और इसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। और जैसा कि आपने भी कहा, तो प्रधानमंत्री के संदेश में राष्ट्र के नाम संबोधन में ये मुख्य बात रह सकती है कि अभी जब फेस्टिवल सीजन चल रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में जबकि एक बड़ी आबादी को अभी डबल डोज भी लगना है, और तो सावधानी बरती जाए। और हम ये केवल ना भूल जाएं कि जो इस पूरे लड़ाई के जो हमारी लड़ाई चल रही है कोरोना के खिलाफ, इसमें कहीं हम इस बात को ना भूल जाएं कि अब आने वाले दिनों में ये जो चुनौती है ये एक बार फिर से तीसरी लहर के तौर पर हमें ना देखने और आने वाले वक्त में और ज्यादा एहतियात मनीष, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, त्योहार का वक्त है और जाहिर बात है बाजारों में बाहर लोगों की भीड़ दिखने लगी है, नजर आने लगा है ये नजारा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि अब एक बार फिर से स्थिति नॉर्मल होती जा रही है और हर लिहाज से नॉर्मल हो रही है। बाजार खुल रहे हैं, लोग घरों से बाहर जा रहे हैं, यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर भी दुनिया के तमाम देश एक दूसरे के लिए अपने देश का दरवाजा खोल रहे हैं। और 15 नवंबर के बाद से वैसे भी आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में ट्रेवल कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब सब कुछ ओपन किया जा रहा है, जो पिछले 2 साल की त्रासदी पूरी दुनिया ने देखी है,
तो वैसी स्थिति में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन मनीष, ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अगर इसको ओवरऑल हम समझे, प्रधानमंत्री का संवाद देश के लोगों के साथ, कल हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान योजना का भी जिक्र किया, कॉर्पोरेट सेक्टर का भी जिक्र किया, इसके साथ ही उन्होंने एम्स झज्जर में, जिसका उन्होंने कल अपनी बातचीत के दौरान जिक्र किया था, और आज भी संवाद। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ओवरऑल देश की जनता को? ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सीधे उनके साथ संवाद किया जा रहा है, वन ऑन वन चीजें पहुंचाई जा रही हैं। देखिए, अगर आप ध्यान रखें तो प्रधानमंत्री मोदी खास करके कोरोना के मामले पर, चाहे लॉकडाउन के ऐलान करने का मामला हो या फिर लगातार जब लॉकडाउन के जो तमाम प्रावधान है उसको जब राहत दी जा रही थी, तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था और हर पहलुओं को जनता के सामने रखने की कोशिश की थी। साथ ही साथ सरकार के मन में एक भाव ये भी है कि कोरोना के दूसरे लहर के दरमियान जब त्राही मची थी, उस समय सरकार को लग रहा था कि सरकार जनता के साथ बेहतर कम्युनिकेट नहीं कर पाई है, तो इसीलिए 100 करोड़ का आंकड़ा पार। मनीष, आप जरा रहिएगा मेरे साथ, एक बार फिर से जानकारी दे दूं क्योंकि 11 मिनट हो चुके हैं प्रधानमंत्री के ट्वीट करे हुए। ठीक 7 बजे सुबह पीएमओ ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया था कि राष्ट्र के नाम संबोधन सुबह 10 बजे होगा। बड़ी खबर यही है कि राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का आज होगा। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर बोल सकते हैं पीएम, इसकी संभावना है, मुमकिन है। किसानों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं उस पर भी प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बात कर सकते हैं। और बड़ी बात, अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कोई बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में होगा? ये तमाम संभावनाएं हैं। मुमकिन है कि किसानों पर, वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी बात करें, क्योंकि पीएमओ की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें सिर्फ वक्त दिया गया है कि सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम ये संबोधन होगा। लेकिन अर्थव्यवस्था एक बड़ा मुद्दा, किसानों की समस्या एक बड़ा मुद्दा, 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो टारगेट हमने हासिल किया है, अचीव किया है, इस पर भी बातचीत हो सकती है। मनीष, ये जो संभावित मुद्दे हैं जिनका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, किसान, अर्थव्यवस्था, ये भी क्या जानकारी है? क्या ये शामिल रहेंगे 10 बजे होने वाले राष्ट्र के नाम संबोधन में? देखिए, इस मामले में जितनी मेरी समझ है उसके मुताबिक, चूंकि अगर आप अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं तो एक नई चुनौती को लेकर आप जब संवाद करते हैं तो फिर उसे अमली जामा पहनाना भी होगा आगे, और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत हद तक कि प्रधानमंत्री फिलहाल अभी अर्थव्यवस्था या किसान कानून को लेकर या जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी बात शायद ही इसमें रखें। उनका ज्यादा जोर वैक्सीनेशन में जो सफलता हासिल की हुई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, देश के लिए उपलब्धि है। दुनिया भर में ये बताने और जताने की भी जरूरत है कि भारत ने कैसे 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, जो कई देशों की आबादी को मिलाकर है। लेकिन अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो हालांकि मुझे बहुत कम उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इन सब बातों को कहेंगे, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो फिर आने वाले समय में आप जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता तो है, लेकिन अभी फिलहाल हमें उसमें उतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। वही बात अर्थव्यवस्था को लेकर भी है और वही बात किसान कानून को लेकर भी है या किसानों को लेकर है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री ये जरूर कहें कि कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां थी जिससे निपटना अभी बाकी है, लेकिन उनका जोर ज्यादातर 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के पार होने पर रहेगा। और जैसा कि आपने भी कहा, 100 करोड़ टारगेट का, वैक्सीनेशन का ये जो आंकड़ा हमने स्थापित किया है, इस पर तो बातचीत होगी मनीष, जितनी संभावना जाहिर है नजर आ रही है और आपकी जानकारी भी वही कहती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब कोरोना से लड़ाई की बात करते हैं तो वो फ्रंटलाइन वर्कर्स का जिक्र करना नहीं भूलते, वो डॉक्टर्स का जिक्र करना नहीं भूलते, उनकी ज़ील, उनकी मेहनत, उनकी पॉजिटिविटी और ख़ास तौर से हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का भी जिक्र करना नहीं भूलते हैं। तो हो सकता है कि शायद ये भी शामिल हो उनके संबोधन में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हमने इस लड़ाई में ये मुकाम हासिल किया है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय उन वैज्ञानिकों को जाता है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है, तभी आप ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकते हैं, वरना कोई भी सरकार या कोई भी देश ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकती है। तो प्रधानमंत्री के संबोधन का जो भाव रहेगा वो यही रहेगा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे,
चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारे वैज्ञानिक हैं, या फिर वो तमाम लोग। आपको ध्यान होगा कि बीच में सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे आशा वर्कर्स के वीडियो जारी किए गए थे कि पहाड़ के उन दुर्गम इलाकों में भी वो गांव-गांव तक जाकर वैक्सीनेशन के इस पूरे प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। तो ये 100 करोड़ की कामयाबी में निश्चित तौर पर जो बहुत बड़ा योगदान उन सभी लोगों का है। और तो प्रधानमंत्री मनीष, क्या इसकी भी संभावना है, क्योंकि देखिए अभी हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं क्योंकि सिर्फ समय बताया गया है पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके 10 बजे का सुबह जब संबोधन देंगे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री। लेकिन जैसा कि हमने जो अपना 100 करोड़ का टारगेट है वो 9 महीने में पूरा किया, क्या ये मुमकिन है कि एक अगला टारगेट आज हम और सेट करें कि हमें डबल डोज के साथ लोगों को वैक्सीनेट करना है, या पूरी आबादी 130 करोड़ की जिसे हम कब तक वैक्सीनेट कर पाएंगे, इसका भी जिक्र हो? निश्चित तौर पर इस मामले में प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि अभी वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। एक बात आपको और भी ध्यान में होगा कि इस जब वैक्सीनेशन की जा रही थी उस दरमियान भारत दुनिया के दूसरे देशों को भी मदद दे रहा था वैक्सीनेशन मैत्री कार्यक्रम के तहत। लेकिन फिर बाद में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो भारत सरकार को ये कदम रोकना पड़ा था, और अब एक बार फिर से हम अपने पड़ोसी देशों की भी मदद कर रहे हैं। तो ना सिर्फ हम 100 करोड़ का आंकड़ा हमने पार किया है, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हमने मदद दोबारा से शुरू कर दी, और अब हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। तो वैसी स्थिति में 130 करोड़ की आबादी को वैक्सीन मुहैया कराना या डबल डोज पहुंचाना, इसको लेकर एक टारगेट बनाया जा सकता है, और प्रधानमंत्री शायद इस बात का भी इशारा कर सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष, इस पर नजर बनाए रखिएगा। तो मुमकिन है सबसे बड़ी बात जो 10 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में रहेगी वो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट जो 9 महीने में हमने पूरा किया उसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसके लिए सुबह 10 बजे का वक्त है। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।